यहाँ पर हम फाटा से निकल चुके हैं हेलीपैड पकड़ने के लिए, और हमारा जो हेलीपैड था वो 7:30 बजे का था, और हम होटल से 6 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि बीच रास्ते में हमें कपड़े भी लेने थे, क्योंकि हम घर से गर्म कपड़े लेकर नहीं निकले थे। जैसे कि मैं पहले बताई थी कि पहले से प्रोग्राम नहीं था, तो इस वजह से हमें बीच रास्ते में गर्म कपड़े भी खरीदने हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी वाली ठंड पड़ रही थी, और रात को भी बहुत तगड़ी वाली बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से और भी ठंड सुबह में बढ़ गया था। हमें तो ऐसा लगा था कि शायद सुबह में दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी जोरों की बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था सुबह तक नहीं छूटेगा। बट सुबह होते ही काफ़ी अच्छी मौसम एकदम साफ़ हो गया था। लिया था ना, ऊपर से यहाँ से खराब नहीं ले जाएगा, ऊपर से लाएगा भी नहीं, ऊपर आ जाना होगा। आजा उतर 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 जल्दी उतर उतरो गोलमाल। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड ऑफिस में, और अब हम लोग इंतज़ार करें अपना नंबर आने का। और यहाँ पर बाहर में बहुत अच्छी ठंड लग रही थी, इस वजह से हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। और यहाँ पर जब मैं बाहर निकली थी, ये जल की धारा दिखने में इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे ही पूरा जगह जगह क्या पूरा ही हमें ऐसे ही जल की धारा मिली है हर जगह देखने को। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ चुका है, और यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोटो खींचना या फिर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। सो इस वजह से मैं अपना फ़ोन को बैग में रख दूँगी। और हम सब काफ़ी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना कि इमेजिन नहीं कर। तो फाइनली हम केदारनाथ धाम पे पहुंच चुके हैं, और उस जगह पे मैं पहुंची हूँ जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं पहुंच पाऊंगी। और यहाँ पर सच में स्वर्ग से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी शुद्ध है, और नज़ारे तो सच में स्वर्ग ही है। मैं स्वर्ग से कम तो नहीं कह सकती, या मैंने कभी स्वर्ग देखा नहीं है भाई साहब, बट ये स्वर्ग से कम भी नहीं है, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा ही लगता है। और यहाँ का जो पहाड़ देख सकते हो अभी छिपा हुआ है, बर्फ़ का पहाड़ हल्का हल्का दिख रहा है बिल्कुल। और मुझे तो इंतज़ार था मंदिर देखने का, जो मंदिर मैं हमेशा मतलब पिक्चरों में या फिर वीडियो में देखा करती थी। मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार उस मंदिर का था। तो अब हम चलते हैं सीधे मंदिर के तरफ। तो अभी फ़िलहाल हम रुके हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हमारे साथ हेलीपैड पे नहीं बैठे थे, वो पीछे में आ रहे हैं, क्योंकि हेलीपैड में एक साथ 6 आदमी ही बैठ सकते हैं। तो हम लोग 6 पूरे हो गए थे, तो इस वजह से वो नेक्स्ट हेलीपैड के साथ मतलब हेलीपैड पे आ रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर रुके हुए थे। तो फाइनली वो आ चुके हैं, तो अब हम चल रहे हैं सीधे बाबा के दरबार में।
पापा। अरे खड़ा होके 4 फुट का पड़ा। फाइनली हमारा दर्शन बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और अब हम जा रहे हैं नीचे हेलीपैड के पास। और बाबा केदारनाथ का धाम अगर कोई आना चाहता है तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में आए, बहुत अच्छा होता है। ये टाइम हर तरीके से देखा जाए तो अच्छी होती है। उस टाइम में ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके बाद ना ज़्यादा मौसम ख़राब होने का डर रहता है और हर चीज़ आपको थोड़ी मतलब कम रेट में मिल भी जाती है और दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो मैं तो कहूँगी कि सितंबर अक्टूबर बेस्ट होता है केदारनाथ धाम आने का। तो यहाँ पर हम जैसे ही हेलीपैड के पास पहुँचे वैसे ही मौसम ख़राब होने लगा। देख सकते हो इतना ठंड मतलब पड़ने लगी कि मेरे हस्बैंड जी भी स्वेटर पहनने लगे हैं, नहीं तो इन्होंने स्वेटर नहीं पहना था। इनके मतलब मुकाबले ठंड अभी बहुत कम था, बट जैसे ही हम नीचे की तरफ आने लगे ठंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगा था। और केदारनाथ धाम में मौसम का कुछ पता नहीं होता है, मिनटों में ही धूप हो जाती है, मिनटों में ही मौसम ख़राब हो जाता है। और इतना मौसम ख़राब हो गया कि हेलीपैड भी बंद हो गए, तो जिसकी वजह से हमें एक रात फिर केदारनाथ धाम में ही रुकना पड़ा। और केदारनाथ धाम में रुकना मतलब काफ़ी रिस्की हो जाता है, बट सितंबर अक्टूबर के महीने में उतना डर नहीं होता है, तो हमें एक रात यहीं पे रुकना पड़ा था। वो कहते हैं ना, मैं पहले से ही कह रही थी कि केदारनाथ धाम में सब कुछ बाबा के मर्जी से ही होता है। यहाँ पर आना भी उन्हीं का मर्जी है, जाना भी उन्हीं का मर्जी है। तो एक रात हम यहीं पे रुके थे और कसम से काफ़ी भयंकर वाली यहाँ पर ठंड पड़ती है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी तगड़े वाली ठंड कभी नहीं मतलब महसूस की है। मतलब बहुत हेवी मतलब ठंड पड़ती है यहाँ पर। चार बजे बुनिए पड़बे भाई बारिश होगा ना सब खत्म हो जाएगा। जितना धूप होगा उतने काला धूप है
ऐसे मौसम में तो यहाँ पर हम हेलीपैड के इंतज़ार में थे। हमें लग रहा था कि हेलीपैड शायद अब आ जाएगा, क्योंकि लास्ट शाम के 6 बजे तक ही ये चलता है। तो अभी तो बज रहे थे शायद 4 या 5 बज रहा था, लेकिन मौसम इतनी ख़राब हो रखी थी, इतनी ख़राब, देख सकते हो कुहासा चारों तरफ से घेर रखा था, जिसके वजह से हेलीपैड मतलब आ ही नहीं पाया। तो लास्ट में, और ठंड भी उतनी ज़्यादा भयंकर वाली बढ़ने लगी थी, और मेरा तो ठंड के मारे इतना हालत ख़राब होने लगा था कि मैं क्या बताऊं। तो इसके वजह से फिर हमें लास्ट में हम सबको रूम लेकर रहना पड़ा था। बट मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ से जाने का भी 0% भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊं। इस वजह से शायद बाबा ने मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रोक लिया है। तो अब मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट मॉर्निंग में और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।